अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल आलिया ब्लॉगर है। मैं हूँ आलिया यास्मीन और आज लेके आए हैं कुछ ऐसी डीआईवाई जो आपके घर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ आप खुद भी देखिए, और मैं इसमें किसी का हेल्प भी ले रही हूँ और बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको अपने से ही बना के दिखा सकती थी, लेकिन सोचा किसी का हेल्प लेके बनाऊँगी तो आप भी देखिएगा और समझने में आपको आसान होगा, और इसे आप बना के अपने घर में पैसा का बचत भी होगा और घर चार चांद भी लग जाएगा। तो यह सोफ़ा का गद्दा जिसका मुझे कवर सीना है, तो आपको दिखा रहे कि ये बैक साइड का सोफ़ा कवर है, गद्दा है, और जिसका मुझे नाप लेना है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जिस तरह लेंगे, ये पुराना है, कल कवर लगा हुआ था, इसे हटा के इसके ऊपर नया कवर लगाना है। तो किस तरह से मैं कर रही हूँ और इसका कैसे बनाएंगे ये भी अब देखिएगा, बहुत ही ईजी और आसान है। तो यहाँ इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई ले लेंगे और जितनी इसकी थिकनेस बने वो भी हम नाप लेंगे। उसी के हिसाब से हम कपड़ा की कटिंग करेंगे और इसे किस तरह सिएंगे वो साथ ही साथ आपको हम बता देंगे। तो यह यहाँ पर सोफ़ा का एक 3 सीटर का, और ये मेरा सिंगल सीटर का जो गद्दा था वो ख़राब हो चुका था, तो उसके लिए फ़ोम लेकर इसमें फ़ोम एक्स्ट्रा गई, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा चौड़ा साइज़, क्योंकि ये घर का बना हुआ मेरा सोफ़ा था तो उसका गद्दा थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वो गद्दा मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर 4 इंच का गद्दा है और साइड थोड़ा कम हो रहा था, तो गद्दा में थोड़ा बचा हुआ थोड़ा निकाल के लगा दिया। तो ये है कपड़ा, और यहाँ कपड़ा का लेकर के मैं लंबाई नाप ले रहे हैं कि लंबाई जितना मेरा आएगा उसके हिसाब से लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। और साथ ही इसकी पट्टी, तो यहाँ पर पट्टी में जो काट रही छोटा छोटा पट्टी करके, ये जहाँ जहाँ पर लगेगा यानी चेन के साथ लगाने के लिए ये पट्टी को मैं कट किया जा रहा है, ताकि उसी के हिसाब से इसमें चेन को अटैच करके सिया जाएगा। तो इस तरह से तैयार कर लेंगे हम पट्टी। यहाँ पर ये पट्टी 2-2 इंच का लिए, यानी गद्दे की थिकनेस पर मेरा 4 इंच है, तो 2-2 इंच का लेंगे, ताकि चेन के ऊपर ये लगा कर सिएंगे तो कि चेन मेरा यहाँ पर अच्छा सिएगा। तो मेजर मैंने कर लिया था, और इस तरह पट्टी कटिंग करने के लिए यह नाप यहाँ पर निकाल लेते हैं। कटिंग करते जाएंगे और इस सारे कटिंग मटेरियल को हम साइड रख लेंगे, और फिर आपको हम बाद में दिखाते जाएंगे किस तरह करना है। तो यही गद्दा है जिसका मुझे लंबाई और चौड़ाई साथ ही इसकी थिकनेस पन के हिसाब से निकालना है। और ये जो मैंने चेंज किया है वो भी, और ये है मेरा कलर कपड़ा, तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई नाप रहे हैं और इसके नापने के बाद उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर का शूट नहीं हो सका था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इस तरह से देखिए नाप कर लिया, चौड़ाई जितना चौड़ाई है उसके हिसाब से नाप करके निकाल लिया था। और जो यहाँ पर मेरा थिकनेस आ रहा था गद्दा का, तो उसके हिसाब से 4 इंच का मेरा थिकनेस है गद्दे का, तो 4 इंच के हिसाब से मैं लंबा पट्टी काट रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेल्प ली हुई हूँ, एक मैंने गद्दा जो सीते हैं उसका ली हुई हूँ, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल का मैं हेल्प लेके आपको बता रही हूँ, ताकि आप कुछ भी सिलाई करने में आपको आसानी हो। और आप समझते हैं कि घर की लेडीज़ अगर बनाती है तो गड़बड़ होगा, बिल्कुल नहीं, घर की लेडीज़ भी बनाएगी। और यहाँ पर मेरे थोड़ा सा सोफ़ा में एक कॉर्नर राउंड है, तो राउंड के लिए यहाँ पर कटिंग कर लिए। इसी तरह से इसी गद्दे के नाप से इसका कवर सीना है, तो नाप ले लिया। इसी तरह से बराबर नाप ले लेते हैं, जितना सिलाई का मार्जिन रख करके हमें सिलाई करना, कटिंग करना है, नाप लगाना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर नाप ले रहे हैं। देखिए मार्जिन को रख करके यहाँ पर नाप लिया, आधा इंच का मार्जिन का नाप ले करके इधर से, और यहाँ से भी मार्जिन आधा इंच रख के राउंड करके इसे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से ले करके इसे कटिंग, दाग लगाने के बाद हाफ Why are you acting like a fool?
नीचे दिया कटिंग करके, हल्का सा राउंड कर दिया और सिला करके राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए परफेक्ट मेरा कटिंग हो चुका है। अब इसी तरह दूसरा भी पीस भी कटिंग। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए ये इसको रख करके बराबर से, और जितना भी झोल है एक्स्ट्रा सबको प्लेन करके इसके कटिंग किया जाता है, तो बहुत अच्छा सी ये रेडी होकर सोफ़ा काटने के लिए यहाँ पर हम मुझे मास्टर साहब ने इस तरह से बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से ले लेना है। तो ये मास्टर साहब हैं जो हम मुझे पूरा अच्छे तरीक़ा से सिखा रहे हैं कि सोफ़ा का कवर किस तरह करना है। एक्चुअली हम सी लेते हैं, लेकिन कभी प्रोफेशनल जो तरीका जो जानते हैं उनसे भी सीखना बहुत अच्छा होता है। तो ये मुझे पूरा गाइड कर रहे हैं कि किस तरह करना है, ये पूरा मुझे सिखा भी रहे हैं कि देखिए किस तरह से लेना है नाप। तो चलिए अब हम इन्हीं के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो सारा चीज़ ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सारा चीज़ ये करके मुझे दिखाएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो यहाँ पर लंबा 3 सीटर का नाप के हिसाब से लेकर के अभी हम ये कटिंग करेंगे। ये कटिंग भी ये करेंगे, लेकिन मुझे ये सब बता रहे हैं किस तरह नाप लेना है नहीं लेना। तो कोशिश करके चलिए आपके साथ वीडियो थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। तो इसका नाप ले लिए हैं और ले करके अब इसके यहाँ पर ये धागे लगाएंगे। जितना भी है उसी के हिसाब से, और हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा सिलाई ले करके नाप करके वैसे। लेकिन सबसे पहले कि जो और रियल नाप है पहले वो लगाते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो छोड़ना होता है सिलाई के लिए वो हाफ इंच एक्स्ट्रा बाद में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से सोफ़ा का कवर में सीने में अच्छा होता है और बहुत ही परफेक्ट सिलाता है ये। सबसे पहले नाप लेना है। You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. I know what I'm looking for. I know what I'm looking for. यहाँ पर माइनर हल्का सा तिरछा है, इसलिए वो हल्का सा हाफ इंच तिरछा है, तो उससे हल्का सा माइनर तिरछा जाएगा। और इस तरह से सेटिंग से नाप टू नाप मिला करके अगर कीजिएगा मेजर करके, तो आपका सोफ़ा का कवर सही और परफेक्ट सिलेगा। क्या मास्टर साहब सही है ना? जी हाँ, एकदम सही जा रहे हैं। बिल्कुल। उसका पूरा सिलाई का नाप करके जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा सारा चीज़ ले करके देखिए। सबसे पहले नाप टू नाप जितना भी परफेक्ट नाप है वो नाप लगा करके ही सिलाई किया जाएगा। यहाँ देखिए, अब छोटे वाले सीटर का या ऊपर सीटिंग का जो भी है, इस सभी का सबसे पहले मेजर नाप ले लिया जा रहा है कि कितना पट्टी लगेगा, उसी के हिसाब से पट्टी कटिंग कर लेना है। और साथ ही चेन जितना लगेगा उस हिसाब से चेन का भी मेज़र कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप करके देखिए, यहाँ पट्टी कट के निकाल लिया और जो पट्टी चेन लगाना था वहाँ पर इस तरह से चेन के साथ अटैच कर दिया गया। और उसी तरह यहाँ पर इसे कवर के साथ ही भी अटैच कर लिया, यानी पट्टी में पहले चेन लगा दिया गया और फिर पट्टी को इसके कुशन के ऊपर नीचे कपड़ा के साथ अटैच कर दिया गया। तो इससे लगाना बहुत आसान हो गया और सीना भी बहुत अच्छे तरीके से सिलाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इतना है कि जहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ लेना है और इस तरह से आप पट्टी को बैठाते हुए जाना है। एकदम सीना कहीं भी ज़्यादा टफ काम नहीं है। कभी कभी लगता है कि वो किस तरह से जहाँ कॉर्नर आता है कॉर्नर के पास हल्का सा टर्न लेते जाइए, मोड़ते जाइए और ये अच्छे से मुड़ जाता। आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से पट्टी लगाते गए और हम सोफ़ा के साइड दोनों सीटर और ऊपर बैक साइड दोनों को सीकर तैयार कर लिया और ये कर दिए वो उसने, और अच्छे से मेरा ये सिला चुका था। और कभी कभी इस तरह से हेल्प लेके किसी से आप कवर तैयार करवा सकते हो, तो बहुत ही देख रहे हैं कि कितना अच्छा लुक आया। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आप करना चाहे तो। अगर आप खुद से चैलेंज कर लें कि मुझे ये काम करना है तो कर सकते हैं। मैं भी कहीं कुछ सीखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे भी अपनी मम्मी से आदत बन चुका है कि मैं भी सिलाई किस तरह कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मैंने अपने साथ ये इस्तेमाल किया। थोड़ा गलती थोड़ा अच्छाई से ये काम आप सीख सकते हैं। तो यहाँ मेरा सोफ़ा का कवर
तो यहाँ पर प्रोफेशनल का हेल्प लेकर के मैंने ये बनाया देखने के लिए कि वो किस तरह सिलाई करते हैं। तो बिल्कुल वो ऐसे ही सिलाई करते हैं जैसे हम लोग आम अपने घरों में सिलाई करते हैं, अपने घर में जो सोफ़ा कवर सीते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये सिलाई हुआ है। अब बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और आप भी अपने घर में इस तरह से कवर सी सकते थे। देखिए ऊपर नीचे दोनों का, यानी मेरा 5 सीटर सोफ़ा है और इसका कवर सी करके तैयार कर दिया हो गया है। तो इसका लुक बहुत ही अच्छा उभर के आया है। आप भी अपने घर में तैयार कीजिए, बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।